पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं और प्रभु के वचन में आप निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और प्रभु दिन प्रतिदिन अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत कर रहा है, हमें मार्गदर्शन कर रहा है, हमें संभाल रहा है और हमें विभिन्न वरदानों से भर रहा है। तो सबसे पहले आइए हम अपने ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद दें। बीते पलों के लिए, बीते हर एक दानों के लिए, पाए हुए हर एक कृपा दानों के लिए, हम सबके परिवारों के लिए, हम सबके माता पिता के लिए, समस्त कलीसिया के लिए, हमारे आस पड़ोसी के लिए, हमारे राज्य, हमारे देश के लिए, अच्छे वातावरण के लिए, हर एक चीज के लिए धन्यवाद दें। और सबसे पहले धन्यवाद दें ईश्वर के महान प्रेम के लिए, ईश्वर की क्षमा के लिए, ईश्वर की दया के लिए, ईश्वर की करुणा के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि ईश्वर का प्रेम महान है। ईश्वर की दया, ईश्वर की करुणा सदा सर्वदा बनी रहती है। आज हम यहाँ उपस्थित है क्योंकि ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, ये शरीर, ये स्वास्थ्य ईश्वर ने दिया है। ईश्वर ने हमारे अंदर प्राणवायु फूकी है और उस प्राण को निरंतर चला रहा है, बरकरार रख रहा है। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें हर एक चीज के लिए, हमारे इन आंखों के लिए, होठों के लिए, कानों के लिए, हाथों के लिए, शरीर के प्रत्येक अंगों के लिए, हर एक चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, सच में एक नया आनंद मिलता है, क्योंकि एक प्रेम उमड़ता है ईश्वर के प्रति हमारा, क्योंकि ईश्वर ने हमें रचा है अपने हाथों से बड़े प्रेम के साथ, तो वो हमसे प्रेम करता है, हम जैसे भी हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों, वो ऐसा है, कंपैरिजन करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कभी कंपेयर नहीं करता, बस सबको एक समान प्रेम करता है, सबको एक ही नजर से देखता है, वो है प्रेम की नजर से। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच्चे दिल से ईश्वर को धन्यवाद देना। वह हमारे मांगने से पहले जानता है हमें किस चीज की जरूरत है और वह हमारी हर एक जरूरतें पूरी करता है। आज हम सुरक्षित है, स्वस्थ है, जिंदा है, परिवार के साथ में है, एक साथ है। सब कुछ के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान प्रिय लगता है। ईश्वर धन्यवाद देने वालों को आशीष देता है। आज हमें हर चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है, अपने दुख तकलीफ के लिए, बीमारी, परेशानी, चिंताओं के लिए, डर के लिए, हर एक चीज के लिए धन्यवाद दें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर सके। धन्यवाद हम देते हैं क्योंकि उस ईश्वर ने हमें बनाया है, रचा है, गढ़ा है। आज हम सब देख पा रहे, सुन पा रहे, बोल पा रहे, खड़े रह पा रहे, हाथ उठा पा रहे, गर्दन घुमा पा रहे, सांस ले पा रहे, हमारा हृदय चल रहा है, हमारे शरीर में रक्त कोशिकाएं, जितनी भी जो भी चीजें हैं, वो सब कुछ चालू है। हर चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम ईश्वर का एक वचन गाएं। वचन इस प्रकार है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 61 वाक्यांश 6, साम चैप्टर 61 वर्स 6। वचन इस प्रकार है, ईश्वर तू मन्नतें स्वीकार करता है, जो तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं, तू उनकी इच्छा पूरी करता है। हम इस वचन को गाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आपको विश्वास है आपका ईश्वर, आपका प्रभु यीशु, आपका पिता ईश्वर, आपका परमेश्वर, पवित्र आत्मा, त्रिएक ईश्वर आपकी मन्नतें स्वीकार करता है? क्या आपके ईश्वर ने आज तक आपके लिए कुछ नहीं किया? क्या आपके ईश्वर असंभव को संभव कर सकता है? क्योंकि
हम जब प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु के प्रांगण में, प्रभु के मंदिर में, तो हमारे अंदर संदेह, अल्प विश्वास नहीं होना चाहिए। हम जो प्रार्थना लेकर आते हैं, मनोरथ लेके आते हैं, निवेदन लेके आते हैं, वह ईश्वर स्वीकार करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ये विश्वास करना है। इसी विश्वास के लिए हमने ये वचन लिया है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 61 वाक्यांश 6। आपको विश्वास करना है, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर तू मन्नतें स्वीकार करता है। आज आप अपने अपने मनोरथ लेके आए इस नित्य प्रार्थना में। अपने परिवार के लिए हो सकता है, अपने रिश्ते के लिए हो सकता है, अपने बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए, किसी भाई बंधु के लिए, किसी अपने के लिए, किसी दोस्त के लिए, किसी बीमार भाई बहन के लिए, कोई भी निवेदन आज आप लेके आए हैं, आपकी निवेदन खाली नहीं जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी प्रार्थना प्रभु सुन चुका है और उसका उत्तर अपने आशीष के द्वारा दे चुका है। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम बड़े भक्ति के साथ, विश्वास के साथ, आनंद के साथ इस वचन को गाएं। वचन में एक बार फिर दोहराता हूं। वचन इस प्रकार है, ईश्वर तू मन्नतें स्वीकार करता है, जो तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं, तूने की इच्छा पूरी करता है। हो सके आप अपनी बाइबल खोल के बैठे, कोशिश कीजिए जब भी आप प्रार्थना में भाग ले, अपनी बाइबल लेके बैठे। एक अभिषेक मिलेगा, एक आशीष मिलेगी, एक शांति मिलेगी। आइए हम वचन को गाएं। ईश्वर तू मन्नतें स्वीकार करता है, ईश्वर तू मन्नतें स्वीकार करता है, जो तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं, तूने की इच्छा पूरी करता है, जो तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं, तूने की इच्छा पूरी करता है, जो तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं, तूने की इच्छा पूरी करता है। ईश्वर तू मन्नतें स्वीकार करता है, ईश्वर तू मन्नतें स्वीकार करता है, स्वीकार करता है, स्वीकार करता है, स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है डर। आज अधिकांश व्यक्ति इस डर से परेशान है, इस डर से जकड़ा हुआ है, इस डर का शिकार बन गया है। आज हर एक व्यक्ति में डर का साया छाया हुआ है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कोई मुझे मार ना डाले। पढ़ाई के प्रति डर, जीवन के प्रति डर, भविष्य के प्रति डर, नौकरी के प्रति डर, परिवार और घर के संचालन के लिए, जरूरतों के लिए डर। क्या ये डर ईश्वर की ओर से आता है या शैतान की ओर से? क्या हमें डरने की जरूरत है? आज हम इस विषय पर मनन चिंतन करेंगे।
आज हमने ये विषय इसलिए लिया, आज हर एक व्यक्ति इस डर में पड़ा हुआ है। वह किसी न किसी चीज से डर रहा है, भविष्य का सामना करने से, किसी व्यक्ति का सामना करने से, नजरें मिलाने से, एग्जाम देने से, इंटरव्यू देने से, पढ़ाई करने से, हर एक चीज से डर रहा है। और इस डर की वजह से बहुत सारे लोग पाप में गिर रहे हैं, पाप का दास बन रहे हैं। माता पिता के डर से बच्चे छुप छुप के नशा करने लग गए। आज ये डर कहीं ना कहीं हमें सही मार्ग की जगह गलत मार्ग की ओर ले जा रहा है, हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। और शैतान हमारे अंदर कार्य कर रहा है, शैतान हमारे अंदर वो डर का बीज डाल रहा है। मैं सबसे पहले आपको एक ही बात कहूंगा, ये डर का सबसे बड़ा कारण है वचन ना पढ़ना, प्रार्थना ना करना। सबसे बड़ा कारण है डर का, प्रार्थना न करना, वचन पर विश्वास ना करना। यदि आप वचन पर विश्वास करते तो आप कभी नहीं डरते। ये मैं नहीं, प्रभु का पवित्र वचन कहता है। संत मार्कुस अध्याय 5 वाक्य 36, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। आज हम क्या करते हैं, हम उस डर को ईश्वर से बड़ा मान चुके हैं। क्या मेरे ईश्वर के लिए संभव है? क्या मेरा प्रभु कर सकता है? क्योंकि हमारे अंदर डर आ चुका है। हमने अपने ईश्वर को जाना नहीं है, और जाना इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कभी पवित्र वचन, पवित्र बाइबल खोल के हमने देखा ही नहीं है। इसी वजह से आज हमने इस विषय को लिया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक बच्चा 8th का एग्जाम देके घर लौटता है। माता पिता का विश्वास क्या है? वो कहते हैं पेपर अच्छा नहीं गया। कुछ माता पिता अपने बच्चों पर संदेह करते हैं। कुछ बच्चे जब एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके अंदर डर सता रहा है। प्रभु का वचन कहता है डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। लेकिन हम विश्वास नहीं करते, हम डरते रहते हैं। और जब हम एग्जाम लिखते हैं, हमने जो याद किया है वह सब हम भूल चुके हैं, क्योंकि हमने वचन पढ़ा नहीं है। और जब हम वचन को पढ़ेंगे तब हमारे अंदर विश्वास आएगा, क्योंकि वचन कहता है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है वह ईश्वर का पवित्र वचन है। आज हमारे पास में वचन के लिए समय नहीं है, वचन खोलकर पढ़ने के लिए समय नहीं है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी कमजोर हो रही है, निराशा में पड़ रही है, डिप्रेशन का शिकार हो रही है। यदि आपने अपने जीवन में पवित्र वचन को खोल के पढ़ा होता, आप कभी भी इस परिस्थिति में ना गिरते। आप जीवन की हर एक चुनौतियों का सामना करते, क्योंकि आप नहीं, प्रभु का वचन आपकी रक्षा करता, आपको विश्वास प्रदान करता। ये चीज इसलिए हो रहा है क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है। वचन को हम अपने जीवन में कार्य करने नहीं देते, अधिकार नहीं देते। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज माता पिता अपने बच्चों का आशा में भविष्य सोचते हैं कि मेरा बच्चा ये डिग्री पढ़े, ये विषय चुने, इसमें बढ़े, इसमें बढ़े। क्या आपने अपने ईश्वर से पूछा कि ईश्वर आपकी इच्छा क्या है? ये संतान आपकी है, इसको किस फील्ड में भेजना चाहिए, इसको कहां क्या करना चाहिए, कहां जॉब करनी चाहिए? प्रभु से आपने पूछा? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप हमेशा ईश्वर को दूसरा स्थान देते हैं। पहला स्थान आप अपना अधिकार, अपने भरोसा, अपनी सोच पर, अपनी बुद्धि पर निर्भर करते हैं। और इसी वजह से आज कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों का, अपने परिवार का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। आज होता क्या है, बच्चों को
हम प्रभु के पास में नहीं भेजते। लोग सोचते हैं चर्च जाने से, प्रार्थना करने से क्या होता है, इसलिए उनको क्या ट्यूशन क्लास पे ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन, सुबह से लेकर रात तक ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन। वह पढ़ाई में जरूर मजबूत हो जाएंगे, लेकिन वह जीवन में कमजोर होंगे, क्योंकि प्रभु का ज्ञान नहीं है उनमें। वो पढ़ लिख कर अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, लेकिन जैसे उनके जीवन में परेशानी आई, मुसीबत आई, उनको नहीं मालूम कि उन्हें कैसे सामना करना है, क्योंकि माता पिता ने बच्चों के जीवन में प्रभु का बीज नहीं बोया है। जब बच्चे चर्च जाने की कोशिश करते हैं, माता पिता कहते हैं कि नहीं, चर्च क्या करेगा जाके, प्रार्थना में जाके क्या करेगा, उन्हें अन्य कामों में भेज देते हैं, उन्हें ट्यूशन में लगा देते हैं। लेकिन माता पिता आप सब भूल गए हैं, प्रज्ञा और विवेक प्रभु से मिलता है। प्रभु ने कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन हम प्रभु से नहीं मांगते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु पर है ही नहीं, हमारा विश्वास ही नहीं है हमारा ईश्वर ये कर सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास में, विश्वास की कमी में पड़े हुए हैं। हम भी कहीं ना कहीं विश्वास नहीं करते। आज माता पिता अपने बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं, और ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, आप उनको खोल के देखिए। आज युवा जनरेशन कितना डिप्रेशन का शिकार हो रही है, बेरोजगार हो रही है, रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, एग्जाम में फेल हो जाते हैं, अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। एक एग्जाम में फेल हो गए, अपने जीवन को त्याग देते हैं, नष्ट कर देते हैं, निराशा में पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं कि हम हार चुके हैं, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वह पढ़ाई में तो घुस गए हैं। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, पढ़ाई जरूरी है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन उस पढ़ाई से पहले ईश्वर जरूरी है। यदि ईश्वर आपके साथ में है, आपकी पढ़ाई आपके साथ में है। ईश्वर को लेकर आप पढ़िए। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, बच्चों, युवाओं, भाइयों और बहनों, जब आप कोई भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, आप अपने ईश्वर को कहिए, ईश्वर को उस जगह पर अधिकार दीजिए। ईश्वर को कहिए, प्रभु मुझे इस विषय मुझे नहीं आता, मेरा मैथ कमजोर है, मेरा हिंदी कमजोर है, प्रभु मुझे नहीं आता। आप मुझे अपनी विवेक, अपना प्रज्ञा प्रदान करें, अपना ज्ञान का भंडार खोलिए। प्रभु कहता अपना मुंह पूरा पूरा खोल, ताकि मैं उसे भर दूं। आपको अपना मुंह खोलना प्रभु के सामने कि प्रभु मुझे ये विषय नहीं आता। मैं आपको यही कहूंगा, आप प्रभु के सामने अपना मुंह ही नहीं खोलते। मुंह कब खोलेंगे, कैसे खोलेंगे? हमारे पास में प्रभु के लिए समय ही नहीं है। प्रभु को हमेशा हम कब याद करते हैं पता है? एग्जाम जब आता है निकट, तब एग्जाम देने जाते हैं, तब याद करते हैं प्रभु मुझे पास कर देना। और हम क्या करते हैं? सच में बुरा लगता है, हम प्रभु को हमेशा अंत में याद करते हैं। सुबह उठते वक्त प्रभु को याद करते हैं? नहीं। रात को सोते वक्त याद करते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं? हमने प्रभु की जगह अपने मोबाइल फोन को दे दी है। सुबह उठते मोबाइल फोन, रात को सोते मोबाइल फोन। प्रभु बेचारा हमारा वेट कर रहा है कि मेरे बच्चे आएंगे, मुझसे बात करेंगे, मैं उन्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा, अपना विवेक, ज्ञान, प्रज्ञा, सद्बुद्धि, शब्द का ज्ञान भंडार खोल दूंगा, स्वर की सारी आशीषें बच्चों पर बरसा दूंगा।
क्योंकि प्रभु कहता बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको। लेकिन आज माता पिता अपने बच्चों को प्रभु के पास जाने से रोक रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप अपने बच्चों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। आप अपने बच्चों के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों के जीवन में प्राथमिकता प्रभु को नहीं दे रहे हैं, अन्य चीजों को दे रहे हैं। इसलिए आपके बच्चे फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उस चुनौती का, उस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते। इसलिए आज ही अपनी उन सारी गलतियों को स्वीकार करते हुए अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन को ईश्वर को अधिकार दीजिए। मैं कहता हूं विश्वास के साथ आपके बच्चों का जीवन बदल जाएगा। जो बच्चे निराशा में थे, प्रभु उनको आशा का केंद्र बनाएगा, उन्हें आशा, आनंद प्रदान करेगी। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखे और प्रार्थना में लगे रहे। ये प्रभु का वचन है। जब हमारे सामने परेशानियां होती है, डर, ये डर आज हमें कमजोर कर रहा है। आज बीमारियों का कारण है डर, डिप्रेशन का कारण है डर, हर चीज के पीछे डर 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 डर। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले पवित्र वचन को खोल के पढ़िए, ये डर ऐसे ही निकल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किस चीज का डर? ईश्वर ने आपको बनाया है, ईश्वर आपसे प्रेम करता है, ईश्वर के हाथों में आपका जीवन, मृत्यु, सब कुछ ईश्वर के हाथों में, भविष्य सब कुछ। क्यों हम भविष्य से डर रहे हैं? क्यों हम चुनौतियों से, एग्जाम से, नौकरियों से, हर चीज से क्यों डर रहे हैं? प्रभु का वचन यिर्मयाह 29:11 से लेकर 14 में प्रभु क्या कहता है? मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बना रखी है, तुम्हारे हित के लिए। क्या आपका ईश्वर कभी आपका अहित चाहेगा, आपका बुरा चाहेगा? क्या ईश्वर चाहेगा कि मेरा बेटा बेटी फेल हो जाए? क्या प्रभु चाहेगा कि ये परिवार तबाह हो जाए? क्या प्रभु चाहेगा ये पति पत्नी अलग हो जाए? क्या प्रभु चाहेगा कि आप डिप्रेशन में पड़ जाएं? क्या प्रभु चाहेगा आप अपना जीवन नष्ट कर दें? कभी नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ये शैतान चाहता है ताकि आप उन्नति ना पाए, ताकि आप अपने जीवन में अभिषेक ना पाए, ताकि आप प्रभु की स्तुति महिमा ना कर सके। इसलिए शैतान आपके अंदर डर का बीज बोता है और आप डरते जाते हैं। सच में यदि आपने प्रभु का वचन पढ़ा होता, आप कभी नहीं डरते। कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों नहीं आ जाए, आप कभी नहीं डरते। मैं आपको बाइबल से कुछ दृष्टांत बताना चाहूंगा। दाऊद अकेला एक बच्चा था, एक छोटा बच्चा। उधर सामने फिलिस्तीन की सेना खड़ी थी, गोलियत राक्षस जैसा बड़ा सारा हट्टा खट्टा पहलवान। अपने आप को उस दाऊद की जगह रख के देखिए, दाऊद ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे डर लग रहा है। वह हमेशा ये कहता है, मैं नहीं, प्रभु मेरी ओर से युद्ध लड़ेगा, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु युद्ध करेगा। जब आप अपने जीवन में प्रभु को आगे रखेंगे, प्रभु आपकी परेशानी को, परिस्थिति को बदल देगा। और हम क्या देखते हैं वहां पर? जितने भी लोग थे, साउल की सेना सब भाग जाती है गोलियत के डर से, क्योंकि उन्होंने उस परिस्थिति को बड़ा माना, ना कि ये विश्वास किया कि हमारा ईश्वर महान है, शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है। वह इस गोलियत जैसे व्यक्ति को अपने शब्द से ऐसे ही गिरा देगा। हम क्या देखते हैं आगे? दाऊद का विश्वास, उसने उस डर को, उस परिस्थिति को नहीं देखा, उसने अपने ईश्वर को देखा, अपने ईश्वर पर भरोसा किया और विश्वास के साथ आगे बढ़ा। और हम देखते हैं दाऊद एक पत्थर से, कितने पत्थर लिए थे? 5 पत्थर लेके गुलाल जो थी, एक पत्थर से मारा और वो मर गया। ऐसे ही हम देखते हैं नबी एलिया के द्वारा प्रभु ने कारमेल पहाड़ पर अपनी महिमा प्रकट की। वहां पर हम देखते हैं बलिवेदी, जो वहां के पुजारी थे, उन्होंने
जो सूखी वेदी थी उसको वो जला नहीं सके, लेकिन नबी एलिया क्या करते हैं, जो सूखी लकड़ी थी उसको और गीली कर दी, असंभव को बना दिया उसको। लेकिन उसका विश्वास उसके ईश्वर पर था, वो नहीं डरा कि ये होगा या नहीं होगा, उसका विश्वास उस डर पर विजय पाया। लोग डर रहे होंगे, होगा नहीं होगा, वहां देखने वाले लोग, लेकिन उसने डर को अपने जीवन में कार्य करने नहीं दिया। उसके अंदर विश्वास था कि मेरा ईश्वर कर सकता है और मेरा ईश्वर करेगा, क्योंकि ये मैं नहीं, मेरा ईश्वर करेगा। वहां देखते हैं प्रभु अपनी आग बरसाता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप डरते क्यों है, मेरे को समझ में नहीं आता। प्रभु कहता है बार बार, प्रभु का वचन क्या कह रहा है, देखो यशायाह का ग्रंथ अध्याय 54 वाक्यांश 17, तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा, जो तुझ पर अभियोग लगाता है तू उसका खंडन करेगी। ये प्रभु के सेवकों का भाग्य है, मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ, ये प्रभु का कथन है। संत मत्ती अध्याय 28 वाक्यांश 20, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। रोमियो अध्याय 8 वाक्यांश 31, यदि ईश्वर हमारे साथ है कौन हमारे विरुद्ध होगा। इब्रानियों अध्याय 13 वाक्यांश 5 और 6, ईश्वर ने स्वयं कहा है मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वस्त होकर ये कहते हैं प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बच्चों को ट्यूशन जाने से रोकने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं बच्चों को पढ़ाई करने से रोक नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं माता पिताओं को, भाइयों और बहनों को, बच्चों, युवाओं, युवतियों को, कि आप अपने जीवन में पहला स्थान ईश्वर को दें। आप अंत में प्रभु के पास में जाते हैं, ये गलत है। प्रभु क्या कहता है, यदि ईश्वर हमारे साथ है कौन हमारे विरुद्ध होगा। याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। आज हमारी युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा डर रही है जीवन में निर्णय लेने से। प्रार्थना करते हैं लेकिन उसका उत्तर नहीं मिलता। उत्तर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप डर के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं है कि आपका प्रभु कर सकता है या नहीं। आपको डर सता रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगी, मैं अपने जीवन को नष्ट कर दूंगी, मर जाऊंगा, क्योंकि आपने उस परिस्थिति को, प्रॉब्लम को बड़ा मान लिया। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा प्रभु मैं इस बार फेल हो गई, कोई बात नहीं प्रभु, मैं और अधिक मेहनत करूंगा, मेहनत करूंगी। मैं इस बार इस इंटरव्यू में असफल हो गया, कोई बात नहीं प्रभु, मैं और तैयार करूंगा। क्यों नहीं आप में ऐसा विश्वास? आप देखना, जिसको सफलता आसानी से मिल जाती है ना, उसको कदर नहीं होती। लेकिन जो ठोकर खाकर उठता है, जो जीवन में असफल हुआ है, वही जीवन में आगे बढ़ा है। मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर था और आज भी हूं, लेकिन मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैंने ये जान लिया है कि पढ़ाई का स्रोत मेरा यीशु है। यदि मैं ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दूंगा, ईश्वर से जो मांगूंगा ईश्वर मुझे प्रदान करेगा। ना मैं जॉब से डरता हूं, काम करने से डरता हूं, किसी चीज को करने से डरता हूं, नहीं। मैं प्रार्थना करने से डरता था,
वचन बोलने से डरता था, लोगों के सामने आने से डरता था, लेकिन जब मैंने ईश्वर को अधिकार दिया ना, तो ईश्वर ने मुझे अपना सामर्थ्य प्रदान किया और उस डर से आजाद किया। आज हमारी दृष्टि, हमारी सोच उस डर पर, उन लोगों पर है, उस परिस्थिति पर है। जिस दिन आप अपने डर को प्रभु के हाथों में दे देंगे, उस परिस्थिति पर अधिकार दे देंगे और प्रभु को कहेंगे कि प्रभु आप मेरी चट्टान हैं, आप मेरे साथ हैं। आपका वचन कहता है डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, और वही विश्वास आपका उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु का वचन पढ़ता है, प्रभु उससे हर बुराई से बचाता है। प्रभु का वचन स्तोत्र अध्याय 121 वाक्य 7 कहता है, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। प्रभु आपकी रक्षा करेगा, हर बुराई से बचाएगा। यदि आप पवित्र वचन पढ़ेंगे, पवित्र वचन को समय देंगे, प्रभु आपको संभालेगा। आप ईश्वर को समय दीजिए, ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। क्या आप लोग तैयार हैं आज से अपने जीवन में प्रभु को अधिकार देने के लिए? आज बहुत सारे परिवार डर रहे हैं, पति पत्नी के बीच में डर है, शंका है, विश्वास की कमी है। आज परिवार में फूट का कारण यही है, डर, संदेह, विश्वास की कमी, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। इसीलिए आज परिवारों को शैतान तोड़ रहा है। यदि आपने वचन पर विश्वास किया होता, आपके अंदर डर प्रवेश नहीं किया होता। यदि आपने वचन को विश्वास के साथ पढ़ा होता, तो डर आपके अंदर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का वचन आपका कवच है। वह कवच उस डर को प्रवेश करने नहीं देता। आज पति पत्नी के रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर डर चाह रहा है कि मेरा पति कहीं गलत कार्य तो नहीं कर रहा, कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। एक दूसरे पर विश्वास की कमी है। और जब वह डर प्रवेश कर जाता है, शैतान वहां पर कार्य करता है। हमारे अंदर नकारात्मक ख्याल बढ़ जाता है, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए। पति कहीं लेट हो जाए, पत्नी कहीं लेट हो जाए, तुरंत शैतान हमारे अंदर कार्य करता है। एक दूसरे के प्रति घृणा, ईर्ष्या, क्रोध भर देता है, लड़ाई झगड़े उत्पन्न कर देता है। आज इसी कारण से आज पति पत्नी के रिश्ते टूटकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए हैं, डिवोर्स के लिए पहुंच गए हैं। क्योंकि वचन की कमी है, प्रार्थना की कमी है, विश्वास की कमी है। यदि आप चाहते हैं आपका परिवार सुखी रहे, सुरक्षित रहे, एक रहे, आज से इसी वक्त से प्रार्थना शुरू कीजिए। परिवारों में वचन को पढ़ना शुरू कीजिए। उस कोने से जहां आपने उस मिट्टी लगी हुई उस बाइबल जो कोने में रखी है, साल भर हो गए उसको खोला नहीं है, उसको खोल के पढ़िए। वचन को खोल के पढ़ने की जरूरत है। आपके परिवार को बचाने की जरूरत है। आपका परिवार सिर्फ यीशु ही बचा सकता है। आपके परिवार टूटने की कंगार पर होगा। आज आप प्रभु से क्षमा मांगकर पुनः प्रार्थना शुरू कीजिए, क्योंकि आज शैतान ने सबसे ज्यादा परिवारों पर अधिकार ले रखा है और परिवारों पर फूट डाल रहा है, परिवारों को लड़ा रहा है। परिवार में जमीन जायदाद को लेकर ईर्ष्या, जलन, बैर, हर चीज डाल दी है। आज परिवारों में शांति नहीं है। आज परिवारों में मेल मिलाप नहीं है। परिवार के सदस्य एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे, नफरत करने लग गए एक दूसरे से। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? वचन नहीं पढ़ रहे। यदि हम वचन पढ़ते, हम एक दूसरे को क्षमा करते, एक दूसरे को स्वीकार करते, उस परिस्थिति का सामना करते। आज एक एग्जाम्पल है, पेतरुस जब नाव पर सवार था, प्रभु को देखा, प्रभु ने कहा पेतरुस चले आओ।
पेतरुस जब प्रभु की ओर दृष्टि लगाई वह चला, जैसे प्रभु की ओर से दृष्टि हटी वह गिर गया। आज हम लोग भी ऐसे हैं, जब तक हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, हमारा परिवार आशीष पाता है, परिवार में मेल मिलाप, शांति, करुणा, दया, एकता बनी रहती है, परिवार में आशीष उमड़ता रहता है। लेकिन जैसे हम प्रार्थना छोड़ देते हैं, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। जैसे हम प्रार्थनाओं से दूर हो जाते हैं, अन्य चीजों को प्राथमिकता देते हैं, वैसे हमारे परिवारों में लड़ाई झगड़े क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन से प्रार्थना का महत्व, प्रार्थना की शक्ति, वचन को दूर कर देते हैं। जो वचन हमारे परिवार को जोड़े रखता है, उस वचन को आज हमने छोड़ दिया है। जो वचन हमें आशीष प्रदान करता है, आज हम वो वचन पढ़ते नहीं है। जो वचन हमें मार्ग दिखाता है, आज हम उस वचन पर विश्वास नहीं करते। जो वचन हमें बुराइयों से बचाता है, हम उस वचन पर विश्वास नहीं करते। जो वचन हमें पाप से बचाता है, आज हम उस वचन को खोलकर देखते ही नहीं है। जो वचन हमें संतान प्रदान करता है, परिवार को आशीष देता है, परिवार को एक बनाए रखता है, हमें मार्गदर्शन करता है, हमारे आशा में भविष्य के बारे में बताता है, आज हम उस वचन को पढ़ते नहीं है, बोलते नहीं, विश्वास नहीं करते। इसलिए आज हम सब डर के शिकार बन गए, कमजोर हो गए हैं। इसलिए हम असफल हो रहे हैं, जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं। आज इस परिस्थिति में प्रभु का वचन कहता है, संत मत्ती अध्याय 8 वाक्य 25 और 26, शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? प्रभु हमसे बार बार यही कहता है, मत डरो, नहीं डरो, नहीं डरो, नहीं डरो, नहीं डरो। फिर क्यों तुम डरते हो? प्रभु आज हमसे यही सवाल करता है, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? क्यों तुम संदेह करते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? क्या मैंने तुम्हें बनाया नहीं है? क्या मैंने तुम्हें रचा नहीं है? क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं करता? क्या मैं तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं करता? क्या मैं तुम्हारे अंजल को आशीष नहीं देता? क्या मैं तुम्हें रोजगार नहीं देता? क्या मैं तुम्हारे परिवार को एक नहीं रखता? क्या मैं तुम्हारे परिवार में शांति नहीं प्रदान करता? क्या मैं तुम्हारे घरों को, तुम्हारी संतानों को आशीष नहीं देता? आज तुम जीवित हो, मेरी देन है। ईश्वर कहता है, ईश्वर की देन है ये। आज तुम जो सांस ले पा रहे हो, बोल पा रहे हो, चल पा रहे हो, खड़े हो पा रहे हो, देख पा रहे हो, जिस भी जगह हो, ईश्वर की देन है। आप सब ये भूल गए हैं, आपको याद करने की जरूरत है। जब आप याद करेंगे, आपका ईश्वर आपके साथ है, डर अपने आप भाग जाएगा। वह जो डर का बीज बोया गया है शैतान के द्वारा हमारे अंदर, वह बीज प्रभु का वचन जाकर कार्य करेगा, उस डर के बीज को निकाल फेंकेगा। प्रभु का वचन कहता है, संत लूकास अध्याय 12 वाक्य 32, छोटे झुंड डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है। आज ईश्वर के पास में आपके परिवार के लिए एक योजना है। आज ईश्वर के पास में आपके बच्चों के लिए नौकरी है। आज ईश्वर के पास में आपके बच्चों का भविष्य है। आज ईश्वर के पास में आपके बेटा और बेटी के लिए रिश्ता है। क्या आप अपने ईश्वर के पास में जाना चाहेंगे पुनः? क्या आप तैयार हैं अपने ईश्वर से पुनः जुड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने सारे पुराने स्वभाव को, पुराने कार्यों को त्याग कर प्रभु को समर्पित करने के लिए? क्या आप लोग तैयार हैं अपने जीवन पर प्रभु को अधिकार देने के लिए? क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं, प्रभु भी तैयार है। प्रभु आपका हाथ थामेगा, आपको मार्गदर्शन देगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको जीवन में आशीष प्रदान करेगा। और प्रभु आपके साथ खड़ा है, वह आपका हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ाएगा। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, विपदा आ जाए, कितनी भी बड़े
विपदा महामारी आ जाए, कितने सारे लोग क्यों नहीं आ जाए, प्रभु आपके सामने खड़ा है और आपका बाल भी बाका नहीं होगा। आपको कोई भी नकारात्मक चीज स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, आपको डरा नहीं पाएगी, आपको तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि ईश्वर आपके साथ में है। यदि आप ईश्वर में विश्वास करोगे, ईश्वर की महिमा आज इसी वक्त आप देखोगे। आमीन 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 आमीन। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने डर को प्रभु को समर्पित करें। जो भी डर है, परिवार का डर, बच्चों के प्रति डर, एग्जाम के, नौकरी के, जीवन साथी के प्रति डर, कर्ज को लेकर, लोन को लेकर, पढ़ाई को लेकर, पैसों को लेकर, कामकाज को लेकर, डिसीजन को लेकर, जो भी डर आपको सता रहा है, बीमारी को लेकर, उस डर को आज आप प्रभु को समर्पित कीजिए। इसी वक्त आपके डर पर ईश्वर का अधिकार दीजिए और प्रभु को कहिए, प्रभु मैं आज इसी वक्त अपने हर एक डर को, चिंता को, परेशानी को, बीमारी को आपको चढ़ाता हूं। प्रभु आज से मैं नहीं, प्रभु आप मुझ पर अधिकार लीजिए। आज से मैं नहीं, प्रभु आप मुझे आगे बढ़ाइए। मैं नहीं प्रभु, आज से आप मुझ में जीवित है। प्रभु प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से संचालित कीजिए, पवित्र आत्मा के दानों से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए, ताकि मुझे प्रज्ञा का ज्ञान हो, सद्बुद्धि मिले, विवेक मिले, ज्ञान मिले, ताकि मैं पढ़ लिख कर अच्छा व्यक्ति बन सकूं और साथ में प्रभु मैं आपसे जुड़ा रहूं। आपसे अलग रहकर कुछ भी ना करूं जीवन में प्रभु, आपसे अलग रहकर कुछ भी ना करूं प्रभु। मैं सदैव आपको प्रथम स्थान दूं, आपको हमेशा अपने जीवन में प्राथमिकता दूं, आपको लेकर मैं हर एक कार्य को करूं। आपसे पूछे बिना मैं कोई भी कार्य नहीं करना चाहता। आज से पहले मैंने बहुत सारे कार्य आपको बिना पूछे किए और उन सब में मैंने असफल हुआ हूं प्रभु। मैं उन सब के लिए क्षमा चाहता हूं प्रभु, अपनी गलतियों के लिए प्रभु। लेकिन आज से प्रभु मेरे हर कार्य, ये परिवार, ये बच्चे, ये जीवन, हर चीज, नौकरी, पढ़ाई, हर चीज आपकी है प्रभु। आज से मैं नहीं प्रभु, इस परिवार पर आपका अधिकार है। ये परिवार मेरा नहीं प्रभु, ये बच्चे मेरे नहीं प्रभु, ये घर, ये कामकाज मेरा नहीं प्रभु, ये जॉब, ये एग्जाम मेरा नहीं प्रभु, आपका है। हर चीज में आपका अधिकार हो प्रभु। आज से मैं नहीं प्रभु, आप मुझे मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। आज से मैं नहीं प्रभु, आप मुझे संचालित कीजिए प्रभु। आप मेरा मार्गदर्शन, मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए, मेरा पथ आलोकित कीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने लोग बीमार हैं, मैं आपको यही कहूंगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपनी बीमारी को प्रभु को समर्पित कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपकी नथनी में प्राणवायु फूकी है। प्रभु कहता है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप विश्वास करोगे कि प्रभु कर सकता है, आप इसी वक्त चंगे हो चुके हैं। आमीन आमीन। जितने बच्चे एग्जाम को लेकर सप्लीमेंट्री हो, फेल हो गए हो, आप निराश मत होना। आप प्रभु को कहना, प्रभु कोई बात नहीं प्रभु, मैं और तैयारी करूंगा, मैं और पढ़ूंगा, क्योंकि मैं आज से पहले प्रभु कहीं और था, लेकिन आज मैं अपने जीवन के स्रोत के पास, उस प्रज्ञा के दाता के पास, उस ईश्वर के पास मैं हूं, जहां से मुझे विवेक मिलता है, सद्बुद्धि, ज्ञान, प्रज्ञा मिलता है। मैं आज से आपसे जुड़कर प्रार्थना करूंगा, आज से मैं आपसे जुड़कर पढ़ाई करूंगा, और अपनी पढ़ाई को करने से पहले प्रभु मैं आपकी सहायता मांगूंगा। पढ़ाई करने के बाद आपको धन्यवाद दूंगा, और आप देखना मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपने जीवन में सफल होंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे, और आपके जीवन में कभी भी डर कार्य नहीं कर पाएगा। जितने भी पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ रही है, बहुत सारे पति पत्नियों के बीच में दरार का कारण है शंका, विश्वास की कमी, डर, संदेह, भरोसे की कमी। आज प्रभु उन सभी पति पत्नियों पर अधिकार ले, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे, क्योंकि शैतान आज किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा ये इन दोनों को, इस पति पत्नी के रिश्ते को अलग करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर प्रभु का अधिकार इसी वक्त स्थापित हो जाए। जितने भी कोर्ट कचहरी
कचहरी में डिवोर्स के लिए पेपर गए, उन सब का खंडन करते हैं। पुनः प्रभु उन सब का मन परिवर्तन कीजिए, उन सबको एक कीजिए। और जितने परिवार तबाह हो रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारे परिवारों में ऐसा है, पत्नी का किसी के साथ में रिश्ता है, पति का बाहर किसी के साथ में रिश्ता है। प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। प्रभु कलवरी क्रूस पर मरने से पहले आपने कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज हम ऐसे तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो व्यभिचार वासनाओं में पड़े हुए हैं, जो गलत रिश्तों में पड़े हुए। प्रभु आप उन्हें आजाद कीजिए, उन्हें छुटकारा दीजिए, उस बंधन से मुक्ति कीजिए। और ऐसे तमाम भाई बहनों के लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु से आप प्रार्थना करना, ऐसे तमाम भाई बहनों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगना और उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करना। प्रभु ऐसे हर एक व्यक्ति को, ऐसे भाई बहनों को प्रभु मन परिवर्तन का वरदान दे रहा है, उन्हें स्पर्श कर रहा है, उन्हें एक नया अवसर, एक नया मौका दे रहा है अपने जीवन को बदलने का, पुनः अपने परिवार में लौटने का। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास की कमी है, डर सताया रहता है, वचन याद नहीं रहता है। ऐसे भाई बहनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, उन्हें उत्तर नहीं मिलता। उनके मन में एक सवाल है कि प्रभु ने मुझे बताया नहीं, प्रभु ने मुझे कहा नहीं, अभी तक मैंने प्रभु की आवाज नहीं सुनी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज अपना सर्वस्व, अपने आप को, अपनी सोच विचारों को, अपने शरीर को, अपने हर कार्य को प्रभु को अर्पित करो। प्रभु का वचन कहता है सुक्ति 16 के अंदर, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी सारी योजनाएं सफल हो जाएगी। आज से इसी वक्त से अपना जीवन प्रभु को सौंपिए। प्रभु आपका जीवन नैया पार लगा देगा, आपका जीवन सफल बनाएगा। आमीन, 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 आमीन। आमीन। साथ में हम सब उन सभी बेसहारा जानवरों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है। बहुत जगह ऐसी गर्मी पड़ रही है कि पानी की कमी है। बहुत सारे बेजुबान जानवर इधर उधर भटक रहे, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए उनके लिए अन्न नहीं है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने दूतों को प्रभु आप भेजिए ताकि उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए आपके दूत आकर उनकी सहायता प्रदान करें। और साथ में प्रभु हम उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो झोपड़पट्टियों पर, जो फुटपाथ पर रहते हैं। प्रभु उनको खाने की व्यवस्था कीजिए, प्रभु उनको रहने की व्यवस्था दीजिए, उनके परिवार को सुरक्षित रखिए। प्रभु बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु सड़क के किनारे सोते हैं, प्रभु उनकी रक्षा करना। वह सोते हैं एक विश्वास के साथ में प्रभु। और आजकल प्रभु हम देखते हैं बहुत सारे नशे करके लोग गाड़ियों उन पे चढ़ा देते हैं। ऐसे तमाम लोगों को प्रभु हम आपकी शरण में, स्तोत्र क्राण में के द्वारा आपकी छत्र छाया में समर्पित करते हैं। प्रभु उनके जीवन की रक्षा आप कीजिए। प्रभु आज से प्रभु उनकी जीवन आपके हाथों में है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और साथ में जितने लोग प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना, जो अपने कलीसिया के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म संघी बहनों के लिए, विश्वासी भाई बहनों के लिए काउंसलिंग करते हैं, उन सभी भाई बहनों को हम प्रभु के हाथों में देते हैं। सभी प्रचारकों को, विश्वासी भाई बहनों को, सबको प्रभु के हाथों में देते हैं और प्रभु के लहू के बाड़े में बांध देते हैं, ताकि ईश्वर का आत्मा उन पर छाया रहे और वे सदैव पवित्र आत्मा से संचालित होकर प्रभु की प्रेरणा के द्वारा कार्य करे। आमीन, 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 आमीन। आमीन। इस संसार में जितने भी चर्चेस है, जितने भी पल्ली के लोग हैं, उन सबको यीशु के लहू के बाड़े में बांध देते हैं, ताकि वह चर्च हर शैतानी शक्तियों से, बुराई से, अंधकार की शक्तियों से दूर रहे और ईश्वर का वचन, ईश्वर का लहू हर पाप से दूर रखे। ऐसे तमाम चर्चों को प्रभु के अधीन करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ईश्वर के अधीन रहो, शैतान का सामना करो, वह आपके पास से भाग जाएगा। हम हर एक पल्ली को, हर एक चर्च को यीशु के लहू के बाड़े में बांध देते हैं, ताकि शैतान का वहां प्रवेश ना हो सके, किसी प्रकार का वहां पर आतंकी हमला ना हो सके। हर एक चर्च की
की सुरक्षा के लिए हम यीशु के वचन को स्तोत्र 91 को इसी वक्त आदेश देते, ये वचन जाकर इसी वक्त हर चर्च पर अधिकार ले ले। प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजिए, हर एक पल्ली पर आप अपना अधिकार लीजिए, पल्ली के लोगों पर अधिकार लीजिए। आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप वचन को पढ़ना शुरू करें। वचन को मामूली ना समझे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज वचन ही है जो हमारी सहायता कर सकता है, वचन ही है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, वचन ही है जो हमें पाप से निकाल सकता है, वचन ही है जो हमें सुरक्षित रख सकता है, वचन ही है जो हमारे परिवार को एक रख सकता है, वचन ही है जो हमारे बच्चों को पाप से, वासना, व्यभिचार से, गंदी संगति से, नशे से, बुराई से बचा सकता है। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, आज से आप अपने परिवारों में प्रार्थना शुरू कीजिए, वचन पढ़िए, रोजरी बोलिए, डिवाइन मर्सी प्रार्थना आप घरों में शुरू कीजिए। आमीन 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 आमीन। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु।